मूवी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जिसमें एक मदर और उनके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, जिसमें लड़के का नाम नेथन होता है और हाल ही में इनके पालतू कुत्ते की मौत हुई होती है, जिस वजह से नेथन काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो अपने पेट डॉगी से काफी ज्यादा लगाव रखता था। और नेथन इस समय अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, हमारा डॉगी कहाँ पे गया होगा, हेवन में या हेल में? और उसकी मॉम उसे जवाब देती है कि वो जरूर हेल में गई होगी क्योंकि वो एक अच्छी डॉगी नहीं थी। अब सफर के दौरान नेथन सो जाता है और वो सपने में बेफरमेथ को देखता है। बेफरमेथ असल में एक राक्षस को बोलते हैं जिसका सर तो बकरे का होता है लेकिन शरीर इंसानों का होता है। और अभी नेथन ये अजीब सा सपना देख के उठ जाता है। इतना अजीब सपना देखने के बाद अब नेथन को नींद नहीं आ रही थी, जिसे देख के उसकी बड़ी बहन यानी कि ओल्वी उससे कहती है कि देखो तुम परेशान मत हो, हम दोनों तुम्हारे डॉगी को हेल से भी वापस ले आएंगे। अब वो दोनों भाई बहन अगले दिन डेविल की बुक लेके एक अजीब से जंगल में जाते हैं क्योंकि लोगों का ये मानना था कि इस जंगल में हेल में जाने के लिए एक दरवाजा है जिसके थ्रू हम हेल में जा सकते हैं। और तो और इस जंगल में हर जगह में कुछ न कुछ अजीब चीजें पड़ी रहा करती थी, जैसे कि वहाँ पे कोई टोना टोटका हो रखा हो। अब यहाँ पे नेथन और ओरवी उन चीजों को देख रहे होते हैं जिन्हें लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ था। अब इस समय नेथन को बाथरूम आ जाता है तो एक पेड़ के पास हल्का उन्हें चला जाता है। अब नेथन पेड़ की डाली पे कुछ लिखा हुआ देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस जंगल में आता है वो कभी भी लौट के वापस नहीं जाता। ये देख के नेथन को काफी ज्यादा अजीब लगता है तो वो डरते हुए ओरली के पास वापस आ जाता है। अभी दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे गड्ढा खोदने लगते हैं जिससे कि हेल के दरवाजे को ढूंढ सके। अभी लोग अलग अलग धर्मों की कुछ चीजें निकालते हैं और एक स्टार के पैटर्न में रखने लगते हैं जो कि रस्सी की हेल्प से बनाया गया एक स्टार था। और अभी ये दोनों भगवान से दुआ मांग रहे थे कि गॉड हमें हर तरह के डेविल से प्रोटेक्ट करना। और अब ये दोनों फिर से गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें हेल तक पहुंचने के लिए 5 लेवल को पार करना था और इसमें पहला लेवल ये था कि बिना किसी कानून के। अब थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद नेथन एक क्रॉस बनाता है और कान लगा के सुनने लगता है। अब ऑरली उससे पूछती है कि तुम क्या सुन रहे हो, तो नेथन उसे जवाब देता है कि मैं हेल का म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक अजीब बात नोटिस करने वाली थी कि जो नेथन ने मिट्टी पे जो क्रॉस बनाया था अब वो उल्टा हो चुका है। खैर अब वो दोनों भाई बहन अपने टेंट के पास आ जाते हैं और तभी हम पास में गली सड़ी लाश को देखते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद वो फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं और इसी समय नेथन एक पेड़ के पीछे एक परछाई को देखता है जो कि पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। लेकिन नेथन इस चीज को नजरअंदाज कर देता है और अपनी बहन के पास आ जाता है। और फिर वो दोनों कुछ दूरी पे एक आदमी को देखते हैं जो कि बस अपनी जान लेने ही वाला होता है और इस समय उसके पास एक सफेद रंग का टेडी होता है। अब जैसे ही वो आदमी अपने पेट में चाकू घुसाने वाला होता है कि तभी नेथन चिल्लाते उसे रोक देता है। और अब आदमी ने जैसे उन दोनों की तरफ देखा तो वो खुद को रोक लेता है और फिर वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वो फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं और उस समय नेथन को फिर से वही काली परछाइयां दिख रही होती हैं और इस बार उन्हें देखने पर नेथन चिल्ला पड़ता है। और नेथन की ऐसी हालत देख के ओलिव उसे अपने टेंट में ले आती है। और अब यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि ओरली एक्चुअल में यहाँ नेथन के साथ सिर्फ इसीलिए आई है ताकि वो उसे एक तसल्ली दे सके कि उसका डॉग जा चुका है और वो अपने साथ वो डॉगी वाला पट्टा भी लाई थी ताकि वो नेथन को दिखा सके कि डॉगी ने उसके लिए वो पट्टा भेजा है, जिससे कि नेथन समझ जाए कि डॉगी कभी भी हेल से बाहर नहीं आ सकता। अब इसके कुछ देर बाद जब सोने का समय हो जाता है तो इस बार भी नेथन को नींद नहीं आ रही थी तो ओरली उसे वही शैतानी बुक पढ़ के सुनाने लगती है और उस बुक में वो उसे 3 सर वाला एक कुत्ता दिखाती है और वो ये कहती है कि ये डॉग हेल के गेट के बाहर रहता है और ये वहाँ का गेट कीपर है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है और अगर तुम आज रात ब्रश करके नहीं सोए तो डॉगी आ जाएगा और तुम्हें मार के खा जाएगा। इस बात पे नेथन काफी ज्यादा डर जाता है और वो चुपचाप ब्रश करने के लिए चला जाता है और वो दूर एक कश्ती को देखता है जिसमें कश्ती चलाने वाला आदमी एक औरत को कहीं पे ले जा रहा होता है और औरत की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ये देख के नेथन काफी ज्यादा डर जाता है और फटाफट भाग के टेंट में आ जाता है और फिर सो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद उसे एक अजीब सा सपना आता है। उसने सपने में देखा कि आग के अंदर से एक काली परछाई बाहर आ रही है और उसके बाद वो उसी 3 सर वाले कुत्ते को देखता है। अब इसके बाद वो देखता है कि उसी गड्ढे के अंदर से 2 डीमन बाहर आ जाते हैं जिन्होंने इंसानों की स्किन अपने ऊपर पहन ली थी और वो इंसान बन चुके थे। अब इसके बाद नेथन बेफामेट को देखता है जिसके नीचे अभी आग लगी हुई थी। अब इसके कुछ देर बाद वो एक अजीब से डीमन को देखता है जिसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना होता है। अब अगली सुबह नेथन उसी डाली को देखता है जिस पे लिखा हुआ था कि कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। और आज के दिन भी उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और आज वो पहुंच चुके थे लेवल 2 पे, जिस लेवल का नाम था बुराई। इस लेवल पे पहुंचने के बाद नेथन दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और अब वो अपनी बहन को बताता है कि हम दूसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं क्योंकि डीमंस ने मुझे नोचा है। और ये कह के वो अपने शरीर पे कुछ निशान दिखाता है और क्योंकि ओरली को डीमंस पे यकीन नहीं था तो वो समझती है कि हो सकता है कि नेथन ने निशान खुद ही बनाए हो। तो उसका मन बहलाने के लिए वो अपने साथ जो होली वाटर लाई होती है वो उस पर डाल देती
लेती है और फिर वो नेथन को घुमाने के लिए जंगल के एक दूसरे कोने में ले जाती है। अब यहाँ पे नेथन पानी में कुछ अजीब सी हलचल देखता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए ऑर्ली उस डॉगी के पट्टे को झाड़ियों में छुपा देती है। अब उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो नेथन को वो पट्टा दिखा सके और बता सके कि हमारे डॉगी ने हेल से पट्टा लौटा दिया है, पर वो अब खुद वापस नहीं आ सकता। लेकिन नेथन से बात करते हुए वहाँ पे उन दोनों को एक म्यूजिक सुनाई देता है और इस समय एक्चुअल में वो दोनों 3rd लेवल पे पहुंच चुके थे और अब वो दोनों ये म्यूजिक सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वो भागते हुए पहुंच जाते हैं गाँव में। अब यहाँ पे वो 2 लोगों को देखते हैं और बैफोमेट को भी। ये दोनों इंसानी डीमन होते हैं जो कि नेथन ने अपने सपने में देखे थे और इन डीमंस ने अब इंसानों की खाल पहनी हुई थी। अब ऑर्ली जमीन पे पड़े हुए टैडी को देखती है और तभी बैफोमेट की मूर्ति हिलने लगती है और अब ये डीमंस उसके नीचे आग लगा देते हैं और ऑर्ली ये समझ जाती है कि जो टैडी अभी उसने देखा ये उसी आदमी का था जो कि अपनी जान लेने वाला था और अभी इन दोनों डीमंस ने उस आदमी को उस बैफोमेट के अंदर डाला हुआ था और इन दोनों डीमंस ने उसके नीचे आग इसलिए लगाई ताकि वो उस आदमी को पका के खा सकें। अब ऑर्ली नेथन का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भागती है और भागते हुए वो अपने टेंट तक पहुँच जाते हैं और फिर जब इन दोनों ने अपना सर ऊपर करा तो आसमान में काले बादल का साया बना हुआ था जिसे देख के दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस समय वो काले कलर के साए भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब वो दोनों एक बोट में बैठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और तभी पानी के अंदर से कोई चीज बाहर आके नेथन को अंदर खींचने लगती है, लेकिन तभी ऑर्ली उसे पकड़ लेती है। अब किनारे पर पहुंचने पे जब वो थोड़ा आगे भागते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोबारा से अपने टेंट के पास आ चुके हैं, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं और अब वहीं पे उन्हें पास में एक चेन मिलती है जिसे देख के लोग समझ जाते हैं कि डेविल ने उन्हें रोकने के लिए अपने डॉग को भेज दिया इनके पास। इस समय वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। अब वो टेंट में जाते हैं। अब ऑर्ली नेथन से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम अपने डॉगी को वापस ला सकते हैं और असल बात तो ये है कि जो एक बार मर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता और अभी तक जो मैंने किया वो तो मैंने सिर्फ तुम्हारा मन बहलाने के लिए किया ताकि तुम्हें डॉग के जाने का ज्यादा दुख ना हो। अब यहाँ पे नेथन उससे कहता है कि मैं सबसे बड़े डेविल से मिल चुका हूँ, मैं उससे हमारे घर के पीछे मिल चुका हूँ और उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ एक चाल चलेगी जिसमें वो कुत्ते के पट्टे की मदद लेगी। जो सुन के ऑर्ली काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब एक डीमन उन पे हमला कर देता है। अब वो दोनों डर जाते हैं और भागते हुए एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब वो काफी देर से उसी पेड़ पे रुके हुए थे तो वो वहीं पे सो जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों ही 4th लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम था डर की ताकत। अब इसी बीच हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें उस डॉग ने नेथन को काट लिया था और यही रीजन था कि उसकी मॉम ने कहा था कि वो डॉग हेल में गया होगा और इसी वजह से नेथन भी उसे ढूंढने के लिए हेल का रास्ता ढूंढ रहा था। अब अगली सुबह ऑर्ली और नेथन उन्हीं दोनों आदमी को जो कि डेविल थे उन्हें देखते हैं। अब वो दोनों यहाँ से चुपके से निकलने लगते हैं लेकिन वो डेविल्स उन्हें देख लेते हैं और उन पे शूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गोली उन्होंने फायर करी थी उससे सिर्फ इंसानों को बेहोश किया जाता था। अब वो दोनों आदमी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और अलग अलग पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब उनमें से एक आदमी ऑर्ली के साथ बदतमीजी करने लगता है जो देख के नेथन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब एक आदमी ने नेथन को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और उसे पकड़ के बैफोमेट के अंदर डाल दिया और नीचे आग भी लगा दी। अब ऑर्ली को नेथन की चिंता हो गई थी। अब वो जोर जोर से पैर मार के पिंजरे को तोड़ देती है और निकल जाती है। अब वो गन लेके दोनों को शूट कर देती है और फिर वो नेथन को बाहर निकालती है और फिर नेथन वहाँ से भाग जाता है। अब ऑर्ली भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे 5वें लेवल पे पहुंच चुके थे जिसका नाम था गहराई। अब यहाँ पे नेथन बैफोमेट के अंदर जाने की वजह से पूरा काला पड़ चुका था और अब उसे यहाँ पे एक डॉग दिखाई देता है जो कि एक चेन से बंधा हुआ था। अब यहाँ पे नेथन उसके पास जाता है, उसे आजाद कर देता है और इस समय नेथन के चेहरे पे काफी ज्यादा शैतानी हंसी थी। और फिर हम ऑर्ली को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे काले डेविल्स पड़े हुए थे। अब वो उन पे चिल्लाने लगती है और फिर डरते हुए टेंट में घुस जाती है। अब हम नेथन को देखते हैं जिसके हाथों में जंजीर थी और वो इस समय टेंट की ओर ही जा रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और अगले ही पल एक आदमी उन दोनों को शूट करके जान से ही मार देता है। अब इसके बाद हमें एक शैतान दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था और फिर अगले ही सीन में हम नेथन को देखते हैं जो कि अब एक डेविल में बदल चुका था। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।